हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम फैक्ट क्लिकर के इस चैनल पर। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक काफी बड़ी वोटिंग फिलिस्तीन के मैटर को लेकर हुई, जहां पर भारत के द्वारा इजराइल के विरोध में और फिलिस्तीन के समर्थन में वोट डाला गया। और हम सभी जानते हैं कि आपका जो संयुक्त राष्ट्र महासंघ सभा, जिसको हम यूएनजी के नाम से जानते हैं, वहां पर टोटल 193 कंट्रीज हैं और 193 कंट्रीज में 143 जो वोट्स पड़े हैं वो फिलिस्तीन के फेवर में पड़े हैं और बाकी आपके अगेंस्ट में। साथ ही साथ 9 ऐसे वोट्स थे जिसमें इजराइल का समर्थन किया गया। 25 ऐसे देश थे जिनके द्वारा इस वोटिंग से आपका उन्होंने किनारा ले लिया है। अब इस वोटिंग के बाद भारत इजराइल के संबंध में क्या खटास पड़ेगा और भारत ने क्यों ये काफी टफ स्टेप लिया है इजराइल के विरोध में वोटिंग करके, इसको हम आज के सेशन में जानेंगे। सबसे पहले तो हम इस पूरी वोटिंग और इस पूरे प्रोसीजर को देख लेते हैं। आप सभी जानते हो कि 1948-49 से फिलिस्तीन का मामला आपका गरमाया हुआ है विश्व की राजनीति में, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद से ही फिलिस्तीन की मांग आपकी की जा रही थी। और यहाँ पर जो वोटिंग हुई है 143 तो फिलिस्तीन के फेवर में, 9 अगेंस्ट में, जिसमें अमेरिका इजराइल दोनों थे, और 25 ऐसे देश थे जो कि आपके एब्सटेन अपने वोटिंग से कर लिए थे। भारत ने एक बार फिर से फिलिस्तीन का समर्थन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आपका कर दिया है, क्योंकि भारत ये कहता है कि हमको 2 स्टेट सोल्यूशन चाहिए, जिसमें इजराइल के साथ फिलिस्तीन को भी आपका जमीन दी जाए और दोनों ही देश एक दूसरे के साथ काफी अच्छे संबंध बनाकर आपका रहें। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो इजराइल के एम्बेसडर गिलार्ड हैं, उनके द्वारा ये कहा गया कि जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है वो बिल्कुल आपका सही तरीके से न्याय नहीं कर रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन वही कंट्री है जिसके द्वारा 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर आपका हमला किया गया है। और आप मेरे इस पूरे वीडियो को देखिए। वहीं पर आपको याद होगा पिछले साल जब यूनाइटेड नेशंस की आपकी सितंबर 2023 में असेंबली बैठी थी, तो वहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के द्वारा द न्यू मिडिल ईस्ट का नक्शा दिखाया गया था। उन्होंने कई नक्शे के माध्यम से ये समझाया कि किस प्रकार से ये भूमि इजराइल की थी और इजराइल को यहां से हटाने की कोशिश अरब देशों के द्वारा लगातार की जा रही है। तो ये तो एक सबसे बड़ा जमीन विवाद है जिसको आपके यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा आपका बढ़ाया गया था। तो इस प्रकार से फेजेस चले हैं, किस तरीके से फिलिस्तीन को आपका छोटा छोटा करके रखा गया है और अरब देशों के द्वारा जब इजराइल के जूइस के ऊपर आपका हिटलर काफी ज्यादती कर रहा था, तो वहां पर यूके ने इजराइल को ये जमीन दी थी। और हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम की और जो यहूदी होते हैं उनकी बिल्कुल भी आपकी नहीं पड़ती है। वहीं पर ये इस मैपिंग में आप देख पा रहे हो कि इजराइल में जो जूइस आपकी पॉपुलेशन है वो अराउंड 5.8 मिलियन है। यहीं पर फिलिस्तीनी आबादी आपका जो ग्रीन पोर्शन में दी गई है वो 1.6 मिलियन है। गाजा में अब जब इजरायली फोर्सेस आपकी इंटर हुई हैं तो वहां पर पूरी तरीके से आपका खंडहर उन्होंने बना दिया है। साथ ही साथ रफा बॉर्डर की तरफ भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस कूच करती जा रही हैं। और ये जो मैप आप देख पा रहे हो ये अल जजीरा का है। अल जजीरा को अभी इजराइल के द्वारा पूरी तरीके से कंप्लीट बैन इजराइल में कर दिया, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी, उसका थंबनेल आप देख पा रहे हो। इस वीडियो को भी आप जाकर देख सकते हो। तो इजराइल के ऊपर आपके 1949 से लेकर अभी तक लगातार अरब वर्ल्ड के द्वारा, अरब कंट्रीज के द्वारा हमले हो रहे हैं। ये हमला लेबनान, सीरिया और आपके ईरान, इराक की तरफ से भी होता रहा है। वहीं पर इजराइल को अगर समर्थन देने वाले देश देखें तो सबसे बड़ा देश तो आपका अमेरिका ही आया करता है। तो एक बार फिर से इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का विवाद आपका गहरा गया है, क्योंकि अरब कंट्रीज ये चाहती हैं कि जो इजराइल का इलाका है वो पूरा फिलिस्तीन को कन्वर्ट हो। और वहीं पर भारत ये कहता रहता है कि देखिए हमको 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ आपका जाना चाहिए। इजराइल के आपके राइट हैंड साइड वेस्ट बैंक और जेरूसलम है। जेरूसलम को एक तरीके से इंटरनेशनल आपका सिटी घोषित किया गया है, जहां पर आपके मुस्लिम और यहूदी धर्म के मानने वाले लोग जो है अपना पूजा पद्धति करने जाया करते हैं। तो इस प्रकार से पूरे गाजा को आपका खंडहर तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बनाया है, क्योंकि 7 अक्टूबर 2023 को आपको याद होगा हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर आपका काफी भीषण हमला किया था और तब से लेकर अभी तक ये आपका ऑपरेशन इजराइल के द्वारा चलाया जा रहा है। अभी इजराइल
इजिप्ट और आपके कतर के बीच एक निगोशिएशन का प्रोसेस भी लाया गया था, जहां पर कतर और इजिप्ट ने कहा था कि हमको क्या करना चाहिए कि निगोशिएट करके जो भी हमारे बंदी हैं उनको एक दूसरे से छोड़ना चाहिए। लेकिन इजराइल ने कहा देखिए हम छोड़ेंगे तो, लेकिन हम अपना हमला हमास के विरुद्ध कभी भी नहीं रोकेंगे। तो इस तरीके से पूरा आपका वर्ल्ड पॉलिटिकल सिचुएशन चलता आ रहा है। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से भारत बैलेंसिंग एक्ट आपका कर रहा है। अब देखिए यहां पर भारत से क्वेश्चन तो पूछे ही जाएंगे, साथ ही साथ इजराइल से कि देखिए भारत आपका तो काफी अच्छा मित्र है, लेकिन वो आपके विरुद्ध क्यों वोटिंग कर रहा है। और इजराइल भी भारत के स्टैंड को अच्छी तरीके से जानता है। भारत किसी के विरुद्ध में नहीं है, बल्कि भारत अपनी पुरानी चली आ रही विदेश नीति को आपका ही फॉलो करता जा रहा है। हम जानते हैं कि जब से इजराइल का आपका गठन हुआ था, तब से उससे पहले भी भारत फिलिस्तीन के समर्थन में था। और जब यूनाइटेड किंगडम के द्वारा एक सही तरीके से बंटवारा आपका नहीं किया गया था, तो उसके बाद से जो सिचुएशन थी अरब कंट्रीज में काफी आपकी वो आग पकड़ती चली गई। तो इसी पर भारत ने अपने एक बार फिर से स्टैंड को आपका जाहिर किया हुआ है। अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा एक जवाब भी दिया गया था और उसमें कहा गया था कि इंडियाज पॉलिसी टुवर्ड्स फिलिस्तीन हैज बीन लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कंसिस्टेंट, वी हैव सपोर्टेड अ नेगोशिएटेड टू साइड सॉल्यूशन। यानी कि भारत ऐसा चाहता है कि इजराइल को भी आपका जमीन मिले, फिलिस्तीन को भी मिले, और दोनों ही अहिंसा के रास्ते में चलकर अपने पीस प्रोसेस को आगे आपका बढ़ाते जाएं। भारत तो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि इजराइल के ऊपर आपका एक प्रकार का आतंकवादी हमला किया गया था। वहीं पर 1948-1949 में जो है गांधी जी के द्वारा एक कोट किया गया था और कहा गया था कि फिलिस्तीन बिलोंग्स टू द अरब्स इन द सेम सेंस दैट द इंग्लैंड बिलोंग्स टू द इंग्लिश और फ्रांस टू द फ्रेंच। इट इज रॉन्ग एंड इनह्यूमन टू इम्पोज द जूइस ऑन द अरब्स। What is going on in Philistine today cannot be justified by any moral code of conduct। देखिए उस समय की परिस्थिति आपकी अलग थी, इस समय की परिस्थिति अलग है। गांधी जी के द्वारा यह भी कहा गया था कि जो हिटलर ने जूइस के खिलाफ कृत्य किया है वो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने जिस प्रकार से बंटवारा आपका कर दिया है वो आग में घी डालने के आपका समान है। और इसके ऊपर पूरा आर्टिकल भी कई न्यूज़पेपर्स में आपका छपा है, आप इसको यहाँ पर देख पा रहे हो कि गांधी जी का स्टैंड फिलिस्तीन और इजराइल पर आपका क्या रहा था। और फिर नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने उसी पॉलिसी को आपका आगे ले जाते रहे। 50s के दौर में भारत ने इजराइल को आपकी मान्यता दी, और फिर जब ये प्रोसेस आपका आगे बढ़ा तब से भारत और इजराइल के रिलेशन भी आपके पटरी में आना शुरू कर दिए। यहाँ पे कहा भी गया था कि when the partition of the Philistine plan was put to vote at the United Nations, India voted against along with the Arab countries. India also opposed Israel's admission to the UN। पहले देखिए भारत पूरी तरीके से अरब कंट्रीज के साथ था। भारत ने इजराइल के एडमिशन को यूएन में भी आपका नकारा था, लेकिन कोल्ड वॉर जैसे चला और जिस प्रकार से परिस्थितियां आपकी आगे बढ़ती गई, फिर भारत ने भी इजराइल को अपनी तरफ से मान्यता दी। और उस समय जो सोवियत यूनियन यानी कि आज का रशिया, उस समय का यूएसएसआर था, वो भी अरब स्टेट्स को आपका प्रमोट करता था, क्योंकि आप जानते हो कि कोल्ड वॉर जो कि 1945 से लेकर 1990 तक चला था, उसमें रशिया वर्सेस आपका अमेरिका था। तो अमेरिका जिसको सपोर्ट करता था, यूएसएसआर उसको आपका अपोज किया करता था। 1992 में सबसे बड़ा स्टेप लिया था भारत के पूर्व भारत रत्न प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के द्वारा, और इन्होंने काफी प्रेशर में भी आकर, लेकिन इन्होंने काफी टफ स्टेप दिखाया और एक अच्छा आपका मूव लिया, जिसमें इन्होंने पहली डिप्लोमेटिक टाइज आपके इजराइल के साथ ओपन की, और उसके बाद लगातार जो है दोनों देशों के बीच रिलेशन आपके बेहतर होते गए। 1999 का जो करगिल वॉर था उसमें इजराइल ने भारत की काफी आपकी मदद की थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2017 और 18 में जो है इजराइल आपका विजिट किए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो कि इजराइल की धरती पर उन्होंने आपका कदम रखा था। और ये कदम और ये जो आपका भारत सरकार के द्वारा मूव था, भारत में भी कई आपके लोगों को, मेनली मुसलमानों को, ये आपका नागवार गुजरा था। लेकिन हम विश्व की राजनीति में देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा हित सध रहा है। अगर हमें बैलेंसिंग एक्ट के जरिए हम बेहतर कर पा रहे हैं तो भारत आपका वही किया करता है। इसी कारण से
भारत का बैलेंसिंग स्टेट यही है कि भारत दोनों को समर्थन करेगा, किसी एक का पक्ष बिल्कुल भी नहीं लेगा। इसलिए टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ भारत हमेशा आपका अग्रसर होता है और इसी टू स्टेट सोल्यूशन को 1991 में मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस में आपका रखा गया था, जिसमें भारत ने भी अपने तरफ से सहमति जताई थी। तो अगर भारत ने आपका फिलिस्तीन के पक्ष में और इजराइल के विरोध में किया है, तो इसको हम ऐसा बिल्कुल भी ना देखें कि इजराइल के विरोध में हमने कर दिया। हम किसी के विरोध में नहीं हैं, हम दोनों के ही साथ हैं और चाहते हैं कि टू स्टेट आपका सोल्यूशन निकलता जाए। अब इसमें सबसे बड़ा हमको ये देखना पड़ेगा, जब ये आपका सीमा रेखा खींची जा रही थी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, तो जो यूके वाले हैं यानी कि जो ब्रिटिशर्स अंग्रेज थे वो बड़े चालू हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन किस धर्म का है, कौन किस संप्रदाय का है, वो ये देखते हैं कि अरब स्टेट में हम किस प्रकार से अपना एक एलाई बैठा सकें। और वर्ल्ड मैप इस बारे में बहुत कुछ कहता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सबसे मैप को काफी अच्छे तरीके से पढ़िए। यहां पर आप देख पा रहे हो कि इजराइल के पास आपका मेडिटेरियन सी है और मेडिटेरियन सी जो है इजराइल को एक प्रकार से यूरोप से आपका कनेक्ट किया करता है। और अगर अरब वर्ल्ड में यूके को, यूरोप को, नॉर्थ अमेरिका को अपनी प्रेजेंस रखनी है तो मेडिटेरियन सी से होकर आपका जाना पड़ेगा। और आप जानते हो कि भारत भी अरब वर्ल्ड का इसीलिए सपोर्ट करता है क्योंकि हमको सबसे अधिक अगर क्रूड ऑयल्स प्राप्त होते हैं तो अरब वर्ल्ड से। अभी 2-4 साल से जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो हमारा टॉप इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल का पार्टनर आपका रशिया है। उसके बाद हम इराक, सऊदी, इन सभी देशों से आपका लिया करते हैं और लगातार हम रशिया को अपने सबसे बड़ा पार्टनर आपका बनाए हुए हैं, क्योंकि भारत को अपनी सबसे बड़ी पॉपुलेशन की नीड भी आपकी फुलफिल करनी है। पिछले साल 9 और 10 सितंबर को जो G20 2023 की कॉन्फ्रेंस भारत के प्रेसिडेंसी में की गई थी, तो भारत ने वहां पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि IMEC को आपका साइन किया था। इसके तहत क्या होगा, जो रूट आपका रेड सी से होकर जो है जाता है और मेनली टर्की पर डिपेंड रहता है, वहां पर सभी लोग अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सके। भारत, यूएई, सऊदी अरबिया, इजराइल से ये रास्ता होकर सीधा यूरोप जाएगा और इसमें इन सभी देशों को आपको सबसे अधिक फायदा मिलेगा। तो इसलिए इजराइल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इजराइल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जिससे कि हम अपने ट्रेड को बेहतर कर पाएं और बिलियंस US डॉलर में ही दोनों देशों का आपका ट्रेड आगे बढ़ता जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत इजराइल से कई आधुनिक और कई घातक हथियार भी आपका खरीदता है और इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई है। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा Su-30 MKI फाइटर जेट से इजराइल की क्रिस्टल मेज मिसाइल, जिसको हम रॉक्स मिसाइल कहते हैं, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और उसी वीडियो में मैंने पूरी लिस्ट भी बताई कि कौन कौन से ऐसे घातक हथियार हैं जिसको भारतीय सेनाएं आपका यूज करती है और उसको भारत इजराइल से इंपोर्ट आपका किया करता है। ये तो आपका इजराइल का बनाया गया हेरॉन ड्रोन है, जिसका सबसे अत्यधिक इस्तेमाल हमारी भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के द्वारा किया जाता है। अभी हाल ही में जो है जनवरी 2024 में इजराइल की एल्बिट सिस्टम और भारत की हमारी अडानी डिफेंस के द्वारा दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन्स का भी आपका बना दिया गया है। और पहला इस प्रकार का ड्रोन हमारी नेवी को दिया गया और दूसरा ड्रोन हमारे आर्मी को दिया जाएगा और वो भी बहुत ही जल्दी। अमेरिका, इजराइल, UAE और भारत ने मिलकर I2U2 भी बनाया, जिससे कि मिडिल ईस्ट और अरब वर्ल्ड में चाइना के इन्फ्लुएंस को आपका कम किया जा सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि बिल्कुल ये नहीं आप कह सकते कि भारत ने इजराइल के विरोध में आपका वोट दिया है। भारत एक बैलेंसिंग एक्ट के तहत आगे बढ़ रहा है और अपनी पुरानी नीति को ही सार्थक बनाते हुए आगे चल रहा है। इसीलिए भारत ने सॉफ्ट पावर भी दिखाता है, हार्ड पावर भी दिखाता है। इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ है भारत उसकी काफी कड़ी तरीके से निंदा भी करता है और इसलिए भारत हमेशा इजराइल के साथ आपका खड़ा हुआ है। वहीं पर हम फ्री फिलिस्तीन को भी आपका सपोर्ट करते हैं। आशा है आप इस वीडियो से दोनों देशों के विवादों के बारे में आपने अच्छे से समझा होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर जरूर करिए। साथ ही साथ आप सभी जानते हो कि हमारे चैनल का नाम फैक्ट फ्लिकर है, तो इस कारण से आप सभी इसको सब्सक्राइब कर दें जिससे कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और पूरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।